Hello everyone, कैसे हो? Welcome to one more episode of What, Why and How. Guys, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. As an author, I have written 16 books on Vedic mathematics, we can say that speed mathematics, logical reasoning and IIT mathematics. जब मैं छोटा था ना, तो I was very curious. मैं बहुत क्यूरियस था और जानना चाहता था कि 1 + 1 = 2 क्यों होता है, 2 + 2 = 4 क्यों होता है, और what ये सब किसने बनाया है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर्स मेरे दिमाग में था एंड वी हैव डिसाइडेड दैट कि भाई यू पीपल आर आल्सो फेसिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड बिकॉज दिमाग के कंट्रोल करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। सो गाइस, वी हैव लॉन्च वन मोर एपिसोड ऑफ व्हाट, व्हाई एंड हाउ, और यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, एक बंदा एक दिन में मैथमेटिक्स कितना यूज करता है? आप बोल सकते हो सर 10, 20, 30। अगर मैं देखा जाऊं तो ऑन एन एवरेज वी पीपल आर यूजिंग 6000 टाइम्स मैथमेटिक्स इन अ डे। मॉर्निंग में उठ के व्हेन वी स्टार्ट द ब्रशिंग टू गोइंग टू द वॉशरूम टू गेटिंग रेडी प्रिपेयरिंग द फूड से लेके रात को कितने बजे सोना, कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स तो है। अब जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करते हो, जैसे वो कैट हो, सीमैट हो, यूपीएससी हो, आईआईटी जेईई हो या कोई ओलंपियाड्स हो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपका होता है ना, वो है स्पीड। कि सर आता तो सब कुछ है बट 2 घंटे में इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट द पेपर। 50-100 बार हमने टेबल्स लिखे होंगे तो भी याद नहीं होंगे। सेम थिंग स्क्वायर्स, 10 का स्क्वायर क्या 100, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। कैन यू रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ 1 to 1000? यू फील दैट सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, विदाउट कैलकुलेटर इट इज डिफिकल्ट। अगर मैं बात करूंगा शकुंतला देवी की, अगर हम बात करते हैं श्री निवास रामानुजन की, तो यू कैन सी द वे हाउ दे यूज्ड टू कैलकुलेट। मुझे भी यही लगा कि चलो यार, आज बच्चों को कोई गिफ्ट देते हैं या कोई सरप्राइज देते हैं, और आज सिर्फ 10 मिनट में हम सीखने वाले हैं कि 1 से लेके 1000 नंबर तक के स्क्वायर कैसे करेंगे। हाँ गाइस, आपने सही सुना, विल बी लर्निंग हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 1000। सो गाइस, आर यू रेडी? समझते हैं 1 से लेके 1000 के स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। नाउ सी, सबसे पहले व्हाट वी पीपल आर लर्निंग इज कि सर 1 से 1000 में कैसे हमें 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर करने हैं। जैसे कोई पूछता है कि 10 का स्क्वायर से लेके 28 का स्क्वायर से लेके 98 के स्क्वायर से लेके 99 का स्क्वायर, ये होगा हमारा पहला पड़ाव। और दूसरे पड़ाव में we will be working the square of 3 digit numbers, यानी 100 से लेके 999 तक के कोई भी नंबर के स्क्वायर्स। और definitely I can tell you that you will fall in love with this method. Let us take a normal example. मुझे फाइंड करना है स्क्वायर्स ऑफ 34। सपोज मुझे यहाँ पे 34 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो सी मेथड बहुत ही आसान है, मेथड बहुत 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 सिंपल है, एक बार समझ लीजिएगा। देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 34 और आई नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ दिस। मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट 3 का स्क्वायर हो गया, फिर हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे विद द फॉर्म ऑफ 2 into 3 into 4। सी व्हाट यू डिड, पहले नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिखा लास्ट नंबर का स्क्वायर, फिर आपने लिखा पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज 24 एंड दिस इज बेसिकली 16। मुझे सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, तो सेम लॉजिक लगाओ, सर 6 का 6, 4 + 1 यहाँ पे एड ऑन करो तो 5 हो जाएगा, और 9 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 11। सो सीधा आपका आंसर आ गया विद द फॉर्मेट ऑफ 1156। समझ लो कितना आसान है। देखो फिर से, अगर मुझे यहाँ पे फटाफट करना है, अब मैं वर्बली करूंगा, 3 स्क्वायर 9, फिर 2 into 3 into 4, 2 3s are 6, 6 4s are 24, यहाँ पे लिखो 24 and 4 square could be 16। यूनिट डिजिट को 6 लगा दो, 1 + 4 हो जाएगा आपका 5, और 9 + 2 हो जाएगा आपका 11। So your correct answer could be 1156। सेम वे, सपोज मुझे फाइंड करना है 52 का स्क्वायर। फॉलो द मेथड। स्टेप 1, पहले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर एंड दैट इज 25। स्टेप 2, दूसरे नंबर का स्क्वायर, 52 में दूसरा नंबर होगा आपका 2। तो देखो 2 स्क्वायर कुड बी 4
As I need a 2-digit number, I'll be writing in the form of 04. बीच में क्या करना है? 2 into first digit into second digit. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 into 5 into 2, तो हो जाएगा आपका 20. अब देखो यहाँ पे 25, फिर है 20 और फिर है 04. तो पहले 4 का 4 रहने दो, 0 और 20 को ऐड करो तो 20 प्लस 0 हो जाएगा, फिर से 0 20, और यहाँ पे ऐड करो तो 25 प्लस 2 हो जाएगा आपका 27. सो फिर से यू कैन से दैट कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ 2704. राइट, ये आंसर आ गया आपका 2704 के फॉर्मेट में, है ना, एकदम आसान गाइस. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए. अब मेरे साथ कर कीजिए 76 का स्क्वायर. पहली चीज 7 का स्क्वायर, फिर 2 into 7 into 6 और फिर 6 का स्क्वायर. अब ये 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49. फिर आप देखो 2 into 7 14 and 14 6 हो जाएगा आपके 84 and 6 square could be 36. फिर से लॉजिक लगा दो, 6 4 plus 3 could be 7 and 49 plus 8 हो जाएगा आपका 57, है ना, एकदम आसान. द आंसर कुड बी 5776. ये कैलकुलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा टाइम बचाएगी. सेम बाय 98 का स्क्वायर. पहला नंबर 9 स्क्वायर 81. अब मैं वर्बली करना चाहूंगा, फिर मैं करूंगा 2 into 9 into 8 और फिर 8 स्क्वायर हो जाएगा आपका 64. फिर से यहाँ पे लगा दो सर 81 144 एंड 64. फिर से लॉजिक, 4 का 4, 144 में 6 ऐड करो तो 150 का यहाँ पे 0 लगा दिया, और 81 प्लस 15, 150 में से मैंने 15 ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 96. तो कैन यू से दैट डायरेक्टली 9604 कुड बी माय फाइनल आंसर. तो ये सीधा इसका आंसर आ गया विद द फॉर्म ऑफ 9604. डन. आई एम डैम श्योर दैट क्या आप देख लिया ना गाइस, कितना आसान था 2 नंबर का स्क्वायर. तो मुझे पता है कि अब आप 12 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हो, 35 का स्क्वायर हो, 92 का हो, या कोई भी 2 डिजिट नंबर का हो, उसका स्क्वायर कर सकते हो. प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे 1 मिनट में ये स्क्वायर करके दिखाएंगे. अब हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर. क्या करना है यार, मैं भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था ना तो स्क्वायर मेरा बहुत दिमाग खाता था. इजीली मैं नहीं सॉल्व कर पाता था, बहुत ही टाइम जाता था. एंड यू नो दैट कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम विदाउट कैलकुलेटर ही देनी है. अब हम सीखेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर. जैसे 102 का स्क्वायर हो, या 105 का स्क्वायर हो, 215 का स्क्वायर हो, या 440 का स्क्वायर हो, या 680 का स्क्वायर हो, कोई झटका नहीं लगने वाला. With me, with the magic of Vedic mathematics, definitely I can tell you that कि आप ये स्क्वायर एकदम कंफर्टेबली कर लोगे and it will be very useful for your competitive exams. तो आइए देखते हैं कैसे हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं. सपोज सबसे पहले मैं नंबर लेता हूं यहाँ पे 213. मुझे फाइंड करना है द स्क्वायर ऑफ 213. अब ध्यान थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 213 कौन से डेसिमल यानी 100 वाले नंबर से नजदीक है. तो मैं बोलूंगा 200 से नजदीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा 200 प्लस 13 के फॉर्मेट में. मैं यहाँ पे करूंगा 200 प्लस 13 के फॉर्मेट में. ध्यान रखना यहाँ पे. अब पहली चीज, ऐसे नंबर 200 के करीब है, मेरा पहला स्टेप आ जाएगा यहाँ पे 2. उसके बाद नंबर है मेरा 213, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 200 से 13 ज्यादा है, तो 213 प्लस 13 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 226, और फिर यहाँ पे सीधा रखा दो 13 का स्क्वायर. याद है 13 13 13 शुरू. 2 into 226 ये हो जाएगा आपका 452, और 13 स्क्वायर हो जाएगा आपका 169. जैसे वहां पे हमें 1 डिजिट वाला नंबर चाहिए था, यहाँ पे मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो 69 को मैं एज इट इज लिखूंगा 69, और ये 1 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूंगा. तो फिर से 452 प्लस 1 हो गया आपका 45369. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 45369 के फॉर्मेट में. फिर से लेट मी एक्सप्लेन दिस. आपको फाइंड करना है 213 का स्क्वायर. देखो ध्यान से बच्चा लोग, हाउ वी पीपल आर डूइंग. सबसे पहली चीज 200 से करीब है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 इंटू 213 प्लस 200 से 13 ज्यादा था, I'll be writing here 13 प्लस मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा 13 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 2 into 226 एंड दैट इज 169.
2 into 2 26, 452, और फिर हो जाएगा आपका 169। फिर से 69 को एज इट इज करो, 1 को यहाँ पे ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका इन द फॉर्मेट ऑफ 45369। कर लोगे ना गाइस? आई एम डैम श्योर दैट यू विल। अब देखो, सपोज मुझे फाइंड करना है 388 का स्क्वायर। सर किससे नजीक है? 300 से मैं बोलूंगा तो 88 का डिफरेंस है, बस 400 से बोलूंगा तो सिर्फ 12 का डिफरेंस है। तो मैं पहले लिखूंगा 4 इंटू, अब ध्यान रखो 388 और डिफरेंस है 12 का, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 स्क्वायर। सो 4 इंटू 376, 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144। कैलकुलेट वर्बली गाइस, हो जाएगा 1504, और फिर हो जाएगा 144। एक को यहाँ पे एड ऑन करो, ये हो जाएगा आपका 150544। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी 150544। है ना आसान एकदम? आई एम डैम श्योर दैट यू विल डू दिस। चलो फिर से 578 का स्क्वायर, 578 का स्क्वायर फिर से किससे नजदीक है? सर 600 से। डिफरेंस कितना है? सर 22 का। 22 का स्क्वायर साइड में लिख लो, इट्स द सेम मैथड। तो ये हो जाएगा आपका 6 into 556 and 22 square is 484। सेम लॉजिक पे जाओ, ये हो जाएगा आपका 3336 and then 484। 4 को यहाँ पे ऐड ऑन कर दो तो सीधा आ जाएगा 334084। अब ये जो मेथड है वो सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, it is applicable for, you can say that any 3 digit number। फिर वो कोई भी 3 डिजिट नंबर्स आएगा, फिर वो कोई भी 3 डिजिट नंबर आएगा, आप ये मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व शॉर्ट आउट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन डू द बेस्ट। सो गाइस, समझ में आ गई आपकी ये मेथड? तो आई कैन टेल यू दैट कि 1 से लेके 1000 तक का कोई भी स्क्वायर हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी आप बोल सकते हो कि we can calculate faster than the calculators। कोई आपको बोलेगा कि सर व्हाट इज 42 का स्क्वायर, तो मैं सीधा बताऊंगा कि सर आंसर मेरा आ जाएगा 1764 फटाक करके। कोई बोलेगा कि व्हाट इज 56 का स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा 3136। इस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं याद रखना है, सो दैट वो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाएगा। सर व्हाट इज 123 का स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा इट इज 15129, यानी 15129। So guys, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोग आपके साथ लाते रहेंगे। We'll be bringing so many videos like this, जो आपके हर एक क्वेश्चन को आसान कर देंगे और हर एक क्वेश्चन का आपको सही आंसर मिल जाएगा। Because चीज दिखने में जितनी टफ लगती है, समझने में उतनी ही इजी है। And with me, I am Alok Shah. With me, with Alok sir, I am damn sure that you will definitely fall in love with mathematics. So guys, get ready for the new videos, and the next videos will be having a more fun, more jalse, as well as more learning. So your all the questions of what, why, and how will be resolved with this channel. So keep liking, keep subscribing, keep commenting, और share करना भी मत भूलिएगा. Like to be in touch with you guys. All the best.